what is the definition of DNS or deviated nasal septum? So definition of DNS, DNS हम किस चीज को कहते हैं? व्हाट इज DNS? तो any deviation or deformity and the nasal septum is called DNS. यानी नोज के दरमियान, दोनों नॉस्ट्रिल के दरमियान जो सेप्टम है, पर्दा जिसको हम कहते हैं, इस सेप्टम में कोई भी डिविएशन और डिफॉर्मिटी, इसमें कोई खिंचाव या कोई डिफॉर्मिटी या डिसऑर्डर आ जाए तो फिर इसको हम DNS कहते हैं। Causes of DNS और डिविएटेड नेजल सेप्टम की वजूहात क्या है? हम डिफिनेशन को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं। सपोज ये हमारा नोज है और आप लोगों को मालूम है कि नेजल एनाटॉमी में हमने डिटेल से ये बयान किया है। ये नोज के टू नॉस्ट्रिल हैं, यानी नोज में ये, नाक में ये दो सुराख हैं। इसके दरमियान जो ये पर्दा है, सेप्टम है, अगर इसमें कोई डिविएशन मींस इसमें कुछ खिंचाव या इसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाए तो फिर इसको हम, या झुकाव आ जाए तो इसको हम DNS कहते हैं। ये नॉर्मली इस तरह वेनस में होते हैं और दोनों साइड अगर ये इतना, अगर सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर स्पेस है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब DNS में क्या होगा? DNS में ये होगा कि एक तरफ ये नेजल सेप्टम या इस तरह होगा, या ये जो है या इस तरह होगा, यानी मुख्तलिफ एक तरफ जब ये ज्यादा झुक जाए तो फिर इसको डिविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? ऐसी कौन सी काजेज है जो इस नेजल सेप्टम को या इस नेजल सेप्टम को डिविएट करती हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल काज जो है उसको हम कहते हैं कंजेनिटल काजेस। एक काज होती है जेनेटिकली और कंजेनिटल, इसको एक दूसरा नाम डेवलपमेंटल काजेस कहते हैं। डेवलपमेंटल ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी, यानी फीटल ग्रोथ जब होता है तो आप लोगों को मालूम है कि ये सेप्टम किस चीज के ऊपर पड़ा है? इसके बेक में क्या होता है? इसके बेक में पेलेट्स होता है, इसके बेक पे पेलेट्स होते हैं। तो जब ये पेलेट्स नॉर्मली तो ये इस तरह सीधा होता है। अब कभी कभी इस तरह होता है बाल बच्चों में जेनेटिकली, ये पेलेट्स जो है ये इस तरह उभरा हुआ बनता है। जब ये इस तरह उभरा हुआ होता है तो इसके ऊपर जो सेप्टम बन जाती है उसके लिए जगह की गुंजाइश नहीं होती, तो नतीजे में क्या होता है? ये सेप्टम इस तरह एक तरफ जो है ये बढ़ जाती है, यानी अपने लिए जगह बनाती है, और एक तरफ जो है ये बिल्कुल ब्लॉक होता है, बंद होता है, और दूसरी तरफ ओपन रहता है। तो एक ये डेवलपमेंटल ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट और कंजेनिटली ये बहुत से लोगों में, बच्चों में भी होते हैं। दूसरा बड़ा काज इसका क्या है? इसका बड़ा काज जो है ट्रॉमा है, नेजल ट्रॉमा। नेजल ट्रॉमा का मतलब ये है कि एक बंदा है वो गिर गया और फ्रंट नोज पे लग गया, तो उसकी नतीजे में ये सेप्टम जो है एक तरफ डिविएट हो सकती है या दोनों तरफ डिविएट हो सकती है। तीसरा इसका एक बड़ा काज ये भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से ये नेजल बोन एक तरफ जो है ये डिविएट हो सकती है। मैक्सिमम इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से ये हो सकती हैं। चौथा एक बड़ा काज जो है DNS का, डिविएटेड नेजल सेप्टम का, ये होता है कि जो बॉक्सर होती है, बॉक्सर जिसमें को हम कहते हैं नेजल ब्लो, यानी जो बॉक्सर होती है या जो लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ जो बॉक्सिंग करती है, और पंच बॉक्स उसको हम कहते हैं। अगर किसी ने मुक्का से किसी बंदी को के नोज को मार दिया तो इसके नतीजे में भी ये DNS
काज हो सकती हैं, इसकी वजह से भी ये डीएनएस हो सकती है। पांचवा एक बड़ा काज है जिसको हम कहते हैं नेजल पॉलिप। नेजल पॉलिप का मतलब ये है कि एक बंदा है, इसकी नोज के अंदर जो है एक ट्यूमर या एक मास बन गया और उसके नतीजे में ये नेजल सेप्टम जो है ये भी एक तरफ डिविएट हो सकती है। और इसके साथ ही छठा नंबर जो है इसको हम कहते हैं राइनाइटिस। राइनाइटिस का एक्यूट और क्रॉनिक राइनाइटिस में भी जब इसके ऊपर जो सेप्टम है, इस सेप्टम के ऊपर क्या होता है, इस सेप्टम जो है इस सेप्टम के ऊपर म्यूकोजा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। इस तरह ये म्यूकस मेम्ब्रेन कभी कभी सीवियर इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये स्वेल होती है और नतीजे में क्या होता है, एक तरफ नोज बंद करती है या दूसरी तरफ ये बंद करती है। तो ये क्या है, ये काजेस ऑफ डीएनएस है, ये काजेस ऑफ डीएनएस है। इसके बाद हम लिखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीएनएस। डीएनएस के टाइप्स कितने हैं, डीएनएस के कितने अकसाम है। सो डीएनएस जो है नेजल सेप्टम जो डिविएशन है ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, डीएनएस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वापस जो है इसको टिक करता हूँ, ये सपोज नोज है हमारा और नॉर्मल ये इस तरह होता है, नॉर्मल ये इस तरह होता है, यहाँ इसके दरमियान एक सीधा जो है एक सेप्टम है। तो इस टाइप ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक इस तरह होता है कभी कभी, एक टाइप को हम कहते हैं, एक किस्म है इसको हम कहते हैं सी शेप्ड डीएनएस। एक को हम कहते हैं सी शेप्ड डीएनएस, यानी नेजल सेप्टम किस तरह होगा, सी शेप में। ये सपोज एक मिसाल हम देते हैं, ये हमारा नोज है, इसके दरमियान ये डीएनएस किस तरह हो गया, ये डीएनएस जो है ये इस तरह, ये डीएनएस है, ये सेप्टम है, ये इस तरह आ गया, ये दरमियान में सी शेप इख्तियार कर दिया इसने, तो इसको हम कहते हैं सी शेप्ड डीएनएस। एक दूसरा टाइप है, इसको हम कहते हैं एस शेप्ड डीएनएस। कभी कभी नेजल सेप्टम जो है ये एस शेप्ड की सूरत इख्तियार करती है और नतीजे में इस तरह होता है कि वो दोनों साइड जो है इसमें स्ट्रक होती हैं, ब्लॉक होते हैं, डिविएट होती है। सपोज ये एक दूसरा मैं मिसाल देता हूँ, ये सपोज एक एग्जांपल है, हम यहाँ एस शेप का मतलब ये है कि एक तरफ इस तरह, ये इस तरह होता है, यानी ऊपर भी इस तरह ये होता है और निचला हिस्सा भी इस तरह होता है। तो एक ये तरफ भी ब्लॉक हो गया और ये तरफ भी ब्लॉक हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस शेप्ड डीएनएस, एस शेप्ड डीएनएस। एक तीसरा टाइप है, इसको हम कहते हैं स्पर शेप्ड, इसको हम कहते हैं स्पर शेप्ड या इसको डीएनएस का इसका क्या मतलब है, कभी कभी ये नेजल सेप्टम है, सपोज ये अगेन ये नोज है, इसके दरमियान जो सेप्टम है ये ऐसा आ गया है, लेकिन यहाँ एक शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये सपोज ये बन गया और ये क्या गया, इसने इंक्रोच किया कि यहाँ पर एंटीरियर वॉल यहाँ पर, तो एक तरफ यहाँ ये वॉल भी इम्पेक्ट कर रहे हैं और नतीजे में यहाँ भी एक तरफ ब्लॉक करते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं स्पर शेप्ड और शेल्फ लाइक स्पर शेप्ड डीएनएस, इसको हम कहते हैं। लास्ट हमारा एक टाइप है, इसको हम कहते हैं 4 नंबर टाइप है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन या इसको हम कहते हैं ओपन बॉक्स, इसको हम कहते हैं ओपन बॉक्स डीएनएस। इसको हम इसलिए कहते हैं कि कभी कभी इस तरह होता है, सपोज मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ, ये हमारा नोज है, यहाँ ये सेप्टम है, तो ये सेप्टम क्या हो गया, ये फ्रंट ब्लो आ गया या ये एक बंदा है गिर गया, नोज पे फ्रंट से लग गया, तो नतीजे में क्या होता है, ये नेजल बोन जो है, सेप्टम जो है ये बोन है, तो ये क्या हो गया, एक दरमियान में जो है ये एक तरफ जो है इस तरह भी चला गया और इस तरफ भी चला गया, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन और इसको हम कहते हैं ओपन बॉक्स डीएनएस। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डीएनएस। इंशाल्लाह इसके आगे जो है हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बयान करेंगे और इसके सिम्टम्स बयान करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।